राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी तुलसी पूजन की सही नियम, सही विधि। तुलसी में जल कब चढ़ाना चाहिए, दीपक कब लगाना चाहिए, इसके साथ ही साथ तुलसी दल हमें कब नहीं तोड़ना चाहिए और शालिग्राम भगवान को तुलसी के नीचे हम रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी में दीपक जलाएं या ना जलाएं, रविवार को तुलसी का पूजन करना चाहिए या निषिद्ध है, क्या है, कैसे है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं तुलसी में जल चढ़ाने का सही नियम और सही विधि। सबसे पहली बात, तुलसी जो है वो हर सनातनी के घर में होनी ही चाहिए, क्योंकि तुलसी जब घर में होती हैं तो घर का शुभ होता है। घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। माता तुलसी, माता वृंदा आपके घर का ख्याल रखती हैं। लड्डू गोपाल और तुलसी जिस घर में होती हैं वहां पर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आती है। बहुत सारी जो समस्याओं से जूझ रहे होते हैं लोग, उनके घर में जो तुलसी है वो कृपा बनाए रखती हैं। इसलिए तुलसी जो है वो घर में जरूर होने चाहिए। तुलसी को 8 नामों से जाना भी जाता है। इसके साथ ही साथ जो तुलसी होती हैं उनकी जो पूजा है वो पूर्व की तरफ मुख करके हमेशा करना चाहिए। दीपदान रोज करना चाहिए, रविवार वाले दिन भी दीपदान करना चाहिए। जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी तोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन दीपदान जो है वो कर सकते हैं। दीपक जब भी जलाएं तो दीपक साफ स्वच्छ होना चाहिए, या मिट्टी का दीपक अगर आप ले रहे हैं तो रोज मिट्टी का दीपक नया लेना चाहिए। धातु का दीपक रोज धोकर ही जो दीपदान है वो करना चाहिए। गंदे दीपक में दीपदान नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गंदे दीपक में अगर दीपदान करते हैं तो आप कर्जदार हो जाते हैं, आपके ऊपर कर्जा हो जाता है। इसलिए कभी भी दीपक जो है वो यूं ही इस्तेमाल ना करें। कई बार बहुत सारे लोग दीपक में जो बाती है वो डाल के और जलाते हैं और दीपक कई बार शांत हो जाता है, उसमें तेल घी या बाती रह जाती है। बहुत सारे लोग दोबारा से उसको जला देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर में कंगाली आ सकती है। इसलिए ऐसा कार्य जो है वो आपको नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा जो कार्य है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा दीपक, ऐसा दीपदान आपको माता तुलसी के ऊपर नहीं जलाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ तुलसी में जल आप जब भी देते हैं तो जिस प्रकार से सूर्यदेव को जल दिया जाता है उसी प्रकार से तुलसी में भी जल चढ़ाया जाता है। 3 बार तुलसी में जल चढ़ाया जाता है। पहले 2 बार आप जो तुलसी में जल है वो डाल देते हैं, लेकिन तीसरी बार आपको पूरा लोटा समेत, यानी कि जो पूरा जल है वो तीसरी बार में डाल देना चाहिए। कोशिश करिए जब भी आप तुलसी में जल चढ़ाएं उसके अंदर कोई पात्र, गिलास, कटोरी इत्यादि जरूर रखें। जो आप तुलसी में जल चढ़ाते हैं वो उस पात्र में इकट्ठा होगा, तो उससे आपकी कई सारी बीमारियां और नकारात्मक शक्तियां जो हैं वो दूर होंगी। किस प्रकार से वो मैं आगे बताऊंगी। तुलसी में जब जल चढ़ाएं पहली बार उनकी जड़ में पानी डालना चाहिए। जड़ में पानी डालने के बाद एक जहां से आप डाल रहे हैं वहां से परिक्रमा लगानी चाहिए। उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा, मतलब जितनी बार जल चढ़ा रहे हैं उतनी बार परिक्रमा जो है वो जरूर देना चाहिए। परिक्रमा का विशेष विधान बताया गया है। हमेशा सबसे पहले तुलसी की जड़ में ही जल देना चाहिए, क्योंकि माता तुलसी की जड़ में ब्रह्मा जी और बीच में विष्णु भगवान श्री हरि विष्णु और मंजरी में भगवान रुद्र का वास माना जाता है। तुलसी की जड़ में शालिग्राम अगर आप रखते हैं तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है, क्योंकि शालिग्राम जो है वो तुलसी के नीचे ही रखना चाहिए। आप कोशिश करिए अपने घर के मंदिर में छोटी सी तुलसी लगा लीजिए, वहीं पे जो शालिग्राम भगवान है वो रख दीजिए, क्योंकि कई बारी जो तुलसी है धूप इत्यादि में लगी होती हैं और जब हम वहाँ पर शालिग्राम रखते हैं तो भगवान को और माता तुलसी को बहुत सारी एक तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी आप शालिग्राम भगवान को बाहर यूं ही छत
छत में इस प्रकार से ना छोड़ें। इस बात का भी ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है, तुलसी सूख जाती हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और तुलसी सूख जाती हैं तो क्या घर में किसी भी प्रकार का कोई एक तरीके से बुरा काम होने वाला है, या घर में किसी के मान लीजिए किसी को परेशानी होने वाली है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि जो तुलसी है वो एक पेड़ है, एक वृक्ष है, और वो एक प्राकृतिक गुण है। जब तुलसी सूख जाती है तो आपको क्या करना है, जड़ सहित तुलसी पूरी निकाल कर और अच्छे से संभाल कर उनको इकट्ठा करके रख लेना है, क्योंकि तुलसी की हर चीज़, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो मंजरी हो, पत्ती हो, डाल हो, शाखाएं हो, सब चीज़ जो है वो पूजा में शामिल हो सकती है। इसलिए तुलसी की लकड़ी को बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। कुछ लोग घर पर ही तुलसी का माला भी बना लेते हैं, तो तुलसी को बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। तुलसी की हर चीज़ पूजा में शामिल होती है और उसका हर एक प्रकार से वर्णन जो है वो आपको मिल जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को तुलसी जो लोग लगाते हैं, क्योंकि जो कार्तिक पूर्णिमा है, क्योंकि कई बार लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि तुलसी जो है वो सूख जाए तो हमें कब लगाना चाहिए। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन शुक्रवार को, कार्तिक पूर्णिमा में दिन शुक्रवार को तुलसी जी का जन्म हुआ था। तुलसी जो है वो प्रकट हुई थी, इसलिए शुक्रवार को तुलसी लगाना विशेष रूप से फलदायी बताया गया है। आप गुरुवार को भी तुलसी लगा सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन विशेष रूप से तुलसी लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए कोशिश करिए कि आप शुक्रवार को ही तुलसी लगाएं, और तुलसी कभी भी ना लगा दें। तुलसी लगाने का भी एक मुहूर्त होता है, एक समय होता है, और कभी भी पंचक में या कभी भी जो मान लीजिए कि मूल नक्षत्र है इत्यादि, जो भी समय ऐसा पड़ता है जब आपको तुलसी नहीं लगानी चाहिए, विशेष रूप से अच्छे दिनों में और अच्छे समय पे ही तुलसी जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। रविवार को तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, लेकिन तुलसी को दीपक जलाना चाहिए, जैसे मैंने पहले बता दिया है। और तुलसी कब नहीं तोड़नी चाहिए, तो देखिए रविवार के दिन शाम के समय, द्वादशी तिथि पर, संक्रांति पर, अमावस्या पर और पूर्णिमा पर तुलसी जो है वो स्पर्श नहीं करनी चाहिए, तुलसी जो है वो नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप तुलसी पूजन कर रहे हैं तो दूर से ही प्रणाम करें, पर इन दिनों में आपको तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान जो है वो ज़रूर रखना चाहिए। तुलसी की जो मिट्टी होती है वो सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। जिस गमले में तुलसी लगी होती हैं उसकी जो मिट्टी होती है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर जो मिट्टी होती है वो आप अपने मस्तक पर लगाते हैं, जब आप सुबह रोज़ पूजा करते हैं तो तुलसी की थोड़ी सी मिट्टी उठाकर आप अपने मस्तिष्क में ज़रूर लगाएं, क्योंकि शरीर में कोई भी पाप जो है वो अगर लगने वाला है तो यकीन मानिए तुलसी की जो मिट्टी है वो अगर आप अपने सिर पे लगाते हैं, अपने मस्तिष्क पे लगाते हैं, तो शरीर में कोई पाप जो है वो नहीं लगते हैं। इसके साथ ही साथ शुरू में मैंने बताया था कि जब आप जल डाल रहे हैं तुलसी में तो कोई लोटा, कोई ग्लास, कोई कटोरी ज़रूर रखें, उसमें पानी इकट्ठा करें, और जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको अपने सिर पर और पूरे घर में छिड़कें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जो सभी तीर्थों के स्नान से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वही जल छिड़कने से आपको समस्त धाम, समस्त तीर्थों का पुण्य जो फल है वो मिलता है। इसलिए आपको ये जल जो है वो अपने मस्तिष्क पर, मतलब अपने सिर पर और घर के हर एक कोने पर जरूर छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से आपको अश्वमेध फल की प्राप्ति होती है, सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य फल मिलता है। इसलिए ये कार्य जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। विशेष तौर पर तुलसी हर घर में होनी चाहिए। अगर आप सनातनी हैं तो आपको तुलसी घर में ज़रूर लगानी चाहिए। माता तुलसी के बिना घर घर नहीं होता है, इसलिए तुलसी जो है वो ज़रूर लगाइए। सूख जाती हैं तो पेड़ लेके आइए। कई बार क्या होता है कि सर्दी में या गर्मी में धूप की वजह से या सर्दी में
कोहरे की वजह से तुलसी सूख जाती हैं तो आपको पहले से ही प्रबंध कर लेना चाहिए और घर से तुलसी जो है वो नहीं हटानी चाहिए, तुलसी जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए। अब कई बार लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि सर्दी में कई बार तुलसी सूख जाती हैं और बाज़ार में भी इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, तब हमें क्या करना चाहिए? तो ऐसे में जो तुलसी की मिट्टी है हमें उसकी नियमित पूजा करनी चाहिए और जैसे ही वृक्ष, जैसे ही पेड़ मिलना प्रारंभ हो जाते हैं या जो कोई शुभ समय है उस समय बीज डाल के अगर आप पेड़ जो है वो निकाल सकते हैं, मतलब जो उगा सकते हैं, वो ज़रूर उगाइए और उसके बाद विधिवत रूप से पूजन अर्चन जो है वो ज़रूर कीजिए। जब तक घर में जो तुलसी की मिट्टी है और अगर तुलसी नहीं मिल रही हैं, तुलसी सूख गई हैं, तो उन मिट्टी को भी तुलसी समझ के आपको पूजन अर्चन करना चाहिए, क्योंकि तुलसी की मिट्टी का भी जो एक तरीके से महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तुलसी की मिट्टी का भी पूजन सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो तुलसी आप अपने घर में ज़रूर लगाइए और तुलसी के बारे में और आप क्या जानना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मैं बहुत ही जल्दी एक दूसरा वीडियो जो है वो भी लेकर आऊँगी आप सबके लिए। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको समस्त जानकारी जो है वो सही और जो सटीक जानकारी है वो मिल सके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।